उमंग के दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है कि आप बहुत ही प्रेम से हम लोगों को सुन रहे हैं। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस मंच पर दिग्गज कवि कवित्रियां हमारे साथ मौजूद हैं और होली का आनंद लेने के लिए हम पुनः एकत्रित हुए हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता जा रहा है हमारे साथ में। और ये उमंग को चलाते हुए मुझे 4 वर्ष हो गए हैं। तो मुझे एक अत्यधिक प्रसन्नता महसूस होती है कि जब मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, तब मैंने घर की महिलाओं को बाहर निकाला था। करीब 30-35 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी थी, जिनको बिल्कुल लिखने का शौक नहीं था, पढ़ना भूल चुकी थी। तो मैं घर पे आयोजन करके उनको आमंत्रित करती थी और जबरदस्ती कोशिश करती थी, टॉपिक दे दे के उनसे लिखवाती थी। ये करते 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 फिर ये कुछ कोविड ने हमारे ऊपर कुछ मेहरबानियां बहुत करी कि ऑनलाइन आने का मौका मिला। और इस ऑनलाइन की वजह से हम अपने पूरे हिंदुस्तान के बहुत से लोगों के साथ हम जुड़ पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है। तो उसी के सिलसिले में आज होली के ही हुड़दंग को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी रचना, कीर्ति जी आपके आदेश मिले तो मैं सुनाऊं, क्योंकि एक छोटी सी रचना मैं लिखती हूँ और सुनाने की कोशिश करती हूँ कि होली का आनंद पूर्ण रहे। आप सभी लोग कृपया अपनी वीडियो ऑन रखिए, नहीं तो वहां पे जब यूट्यूब पे देखने तो आधे लोग दिखते हैं, आधे नहीं दिखते हैं। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। तो देखिए, होली मेरा इसके आज कविता का शीर्षक है होली एक रूप अनेक। कैसे होली का बदलाव जीवन में हमारे आया। बहुत छोटे थे जब हम, बहुत छोटे थे जब हम होली से डरते थे, तब हम रंगे चुने रंगे पुते चेहरों से घबराते थे हम। और चाचा बुआओं के बीच घिरी माँ को देखकर डर जाया करते थे हम, क्योंकि हुड़दंग ऐसे ही हुआ करते थे। फिर दौर आया होली को समझने का, फिर दौर आया होली को समझने का। पीतल की पिचकारी की मंजाई और उस पर गट्टे की कसाई। जो बच्चे शायद आजकल उस चीज को नहीं जानते हैं, उनको तो प्लास्टिक की पिचकारी मिल जाती है, हमारे पास पीतल की पिचकारी हुआ करती थी। उसी पे लिखा है मैंने, पीतल की पिचकारी की मंजाई और उस पर गट्टे की कसाई। बार बार पानी भरकर उसको परखना, बार बार पानी भरकर उसको परखना। ढेर सारे रंगों के लिए पापा से उलझना। गुजिया मठरी बनी कि नहीं, इस पर माँ पे नजर रखना। तो ये हमारे लिए होली हुआ करती थी। क्या दिन थे, क्या दिन थे। रानी समझते थे खुद को, समय बदला और बड़े हो गए हम तो। रंगों से अब डर नहीं लगता था, रंगों से अब डर नहीं लगता था। सहेलियों का संग अब ज्यादा अच्छा लगता था। जल्दी जल्दी माँ का हाथ बटा निकल जाते थे हम। भीगे कपड़ों में रंगीन हाथों से गुजिया समोसे फटाफट खा जाते थे हम। तब रंगों से कोई गुरेज गुरेज नहीं, परहेज नहीं होता था। बहुत सुंदर। फाग की धुन सुनते ही पांव थिरक उठते थे, फाग की धुन सुनते ही पांव थिरक उठते थे। रंगे हुए चेहरों को कौन पहचानेगा, चिंता मुक्त हो मस्त नाचते थे। समय बदल गया और भी समय बदला। हम आज केसर का तिलक लगाकर कमरे में बैठे हैं। समय बदल गया, हम आज केसर का तिलक लगा कमरे में बैठे हैं। कचौड़ी, दही बड़े, खीर और अनेक सब्जियों की सुगंध को याद कर पूरी आलू खाकर होली मना रहे हैं। तो दिस वाज द होली जो हमने अब की सेलिब्रेट करी बचपन से लेकर अब तक। तो ये उसके छोटे से रूपरेखा थी। तो दर्शकों, हम ज्यादा नहीं, आपका बहुत बहुत सुंदर आपने प्रारंभ किया है। थैंक यू कीर्ति जी। और मैं सबसे पहले अपने वरिष्ठ कवि मुजफ्फरनगर से कीर्ति जी को आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर कि वो अपनी रचनाओं का रसास्वादन हमें करवाएं। तो कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और होली के अवसर पर हम रंगोत्सव को मनाने के लिए पुनः चर्चा कर रहे हैं। तो होली की कविता तो आपने सुना दी है और उसको बड़ा अच्छा आगाज दिया है। जी शुक्रिया। और मैं इसको थोड़ा सा एक परिवर्तन देते हुए चलना चाहता हूँ।
जी स्वागत और है। वही जो आपने बात कही है, कहीं ना कहीं उन्हीं बातों को जोड़ता हूँ कि कैसा गाऊं। जी तो स्वागत उसमें मैंने वही उन्हीं सभी चीजों को लेने का प्रयास किया है कि न पनघट है न पनिहारिन, न ग्वाल बचे हैं न ही ग्वालिन, और दूध दही की बात करें क्या, मट्ठा मक्खन हुआ पुरातन। और शाम ढले चौपालों पर एक मेला सा लगता था, गांव गली हर घर का सुख दुख साझा हो जाता था। और सावन का मदमस्त महीना, घर घर झूले पड़ते थे, पेंग बढ़ाकर झूला करते, गीतों में जीवन रचते थे। है। और बात हुई सब भूली बिसरी, कुछ को तो कुछ याद नहीं, नए दौर की पीढ़ी को तो साझा संस्कृति ज्ञात नहीं। और दादी नानी के किस्से तो अब भूली बिसरी बात हुई। जैसे आपने कहा ना कि बर्तन को चमकाने वाली बात जो थी, जी जी कि वही बिल्कुल। चीजें कि दादी नानी के किस्से तो अब भूली बिसरी बात हुई, आधुनिक बनकर वह भी तो मोबाइल टीवी की दास हुई। बहुत सही है। और बचे नहीं है आंगन में अब नीम आम पीपल के पेड़, जिनकी छाया में रहकर समय बिता देते थे लोग। भरी दोपहरी जेठ मास की पीपल की शीतल छांव, और सावन में अमवा पर झूला सखियों की होती थी ठाव। और सखी सहेली व्यस्त हो गई, सखी सहेली व्यस्त हो गई, बंद घरों में त्रस्त हो गई, जब से छूटा साजा चूल्हा, निज घर में ही सिमटा गांव। नहीं बची रही पगडंडी, नहीं बची रही पगडंडी, जो खेतों से घर तक आती थी। और भरी दोपहरी चाची ताई रोटी मट्ठा खेतों तक लाती थी। खत्म हो गई बैलों से खेती, आधुनिकता का विस्तार हुआ, छकड़ा बुग्गी बात पुरानी, ट्रैक्टर अब आधार हुआ। अब तो चूल्हा चक्की भी बस संग्रहालय की चीज बनी, सिलबट्टा या ओखल भी तो बहुत पुरानी रीत बनी। पक्की सड़कें गाड़ी रोड़े पक्के घर सब गांव में, फूस मड़ैया छप्पर से रिश्ते नहीं दिखते गांव में। साजा सबकी बेटी होती, साजा चाची ताई थी, समय बदल गया नफरत पनपी, नाग फनी उगाई थी। नहीं बची अब खाट कटोली, नहीं कहीं मूढ़े दिखते, सीख सिखाते बच्चों को नहीं गांव में बूढ़े दिखते। नहीं खोर पर गैया बनती न बैलों का राज है, गोधूली क्या समझ सके ना न्याय यह अंदाज है। ताल तलैया सिमट गए सब, नहीं कूप अब गांव में, प्यार मोहब्बत सिमट गई, अब नफरत पलती गांव में। और रंगों के इस आज का हम आगाज कर रहे हैं, तो इसमें पुरानी चीजों को हमने खो दिया है, भुला दिया है, छोड़ दिया है। बड़ी पीड़ा होती है कहीं ना कहीं। काश वो दौर फिर होता, फिर हम रंगों से उसी तरह खेलते, वही बचपन हमारा होता। बचपन में फिर हमारा बचपन आ जाता, तो शायद होली का मजा कुछ और आ जाता। बहुत बहुत सुंदर कीर्ति जी। ये दर्द मैंने भी बहुत महसूस किया था कि जिस तरह से हम लोग बैठते थे होली के, एक उत्सव मनता था। अभी जी उत्सव तो जी रही नहीं गया है, वो पता नहीं कहाँ पे हम आकर के आधुनिकता में किस कदर टूट गए हैं, खो गए हैं कहीं पर, कि अपने आप को ही ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आपका बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। और रजत जी के पास समय कम है, इसलिए हम पहले रजत जी को जी आमंत्रित जी करते हैं। रजत जी बिल्कुल। पुणे से हैं और देखिए किस कदर रंगीन लग रहे हैं। अपना परिचय रजत जी आप थोड़ा सा स्वयं दें, क्योंकि परिचय देना बड़ा कठिन होता है किसी का। रजत जी अपने बारे में थोड़ा सा दो शब्द बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद लेखा जी। मेरे सामने जो कविगण उपस्थित हैं उसमें मेरा परिचय जो है वो सिर्फ आपसे और अनूप अनूप दादा जी से से है, और बिल्कुल। बाकी सब जो हैं वो मेरे लिए नए हैं। लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि कीर्ति जी की जो अभी कविता सुनी उसमें बहुत आनंद आया, और मुझे लग रहा है बाकी जितने कवि और कवित्री यहाँ पर हैं मैं उनको YouTube पर सुन पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा समय कम है। नहीं और नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं पूना से हूँ, और यहाँ पर पूना में ही सेटल्ड हूँ, और करीब पिछले 28 साल से पूना में हूँ। वैसे मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, मेरा जन्म जो है वो नैनीताल में हुआ था, और लेकिन अब जो है वो रोजी रोटी जो है वो पूना खींच लाई, और यहीं हम लोग सेटल हो गए हैं।
जी। तो सभी आदरणीय मित्रों को मैं रंगोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और इस होली के पावन पर्व पर अपना एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। इस गीत का जो शीर्षक है वो है हंसी ठिठोली कर बरजोरी मलता रंग गुलाल। वाह, क्या बात है, बरजोरी, वाह क्या थोड़ा सा शब्दों का चयन बड़ा खूबसूरत करा है। जी हाँ, थोड़ा सा रास है इसके अंदर और एक प्रेयसी जो है वो अपने प्रेमी के लिए कुछ कह रही हैं, तो वो मैं आपसे साझा करूंगा। जी, स्वागत। इंद्रधनुष रंगों का फेंका सांवरिया ने जाल, हंसी ठिठोली कर बरजोरी मलता रंग गुलाल। छैल छबीला अलबेला वह मचा रहा धुड़ हुड़दंग, बन जाए अबीर के बदरा वह बासंती कंग। सुधबुध काया बिसरा जाए देख ठिठक कर कंत, तन में खिलते पुष्प पलाशित मन में खिलते बसंत। अधिकारों की बौछारों में बन जाता महिपाल, हंसी ठिठोली कर बरजोरी मलता रंग गुलाल। बहुत बहुत। रसिक नेह भी छोड़ रहा जब आकुलता के तीर, मिलन दृष्टि भी छुई मुई सी मीचे नयन अधीर। रक्तिम आभा अधर पटल का पढ़ लेता संदेश, घने घने कुंतल में बंद कर करता हृदय प्रवेश। फागुन की मदिरा को पीकर साजन रहे निहाल, हंसी ठिठोली कर बरजोरी मलता रंग गुलाल। बहुत सुंदर। आखिरी पंक्तियां हैं। सैया जी हैं रास रचाते फगुआ में भरपूर, सुरभित होता घर का आंगन पुलकित है सिंदूर। थाप लगा झटपट ढोलक पर गाएं गीत प्रधान, मनमोहक गीतों की सरगम छेड़े मधुरम तान। रंगों सब नित जिया करेंगे जमकर करें धमाल, और हंसी ठिठोली कर बरजोरी मलता रंग गुलाल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरती से आपने शब्दों का चयन किया। बहुत आनंद आ गया। थैंक यू रजत जी। धन्यवाद। और आप जब तक आप रुक सकते हैं जी। रुकिए, नहीं तो आप मीटिंग लीव कर सकते हैं और आपको सभी मित्रों को सुनने का आपको मौका मिलेगा, उसकी आप चिंता ना करें। तो इसी के साथ भी कविता जी को आमंत्रित करती हूँ। कविता जी देहरादून से हैं और इनकी जो मधुर आवाज है वो सुनने के बाद लगता है कि बिल्कुल जैसे कोयल कूक रही है। तो इसी के साथ हम आपसे निवेदन करेंगे कविता जी कि आप अपनी कविताओं से हमको उसका रसास्वादन करें। जी कविता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लेखा जी, आप इतना अच्छा शुभ काम कर रही हैं, आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। और माँ शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ, सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करती हूँ। होली की शुभकामनाएं। और होली तो हमारे जीवन में हमेशा ही चलती रहती है, होली की उमंग तो ये साल भर ही चलता रहता है। तो माँ को अपने भाव समर्पित करती हूँ, माँ के श्री चरणों में कहती हूँ, सजा कर थाले रंगों से तेरे दरबार में आई हूँ, सृजन कर भाव शब्दों को तेरे दरबार में लाई हूँ। मेरे अधरों पे तेरे नाम का जाप चलता है, माँ झोली भर के रंगों की तेरे दरबार में लाई हूँ, तेरे दरबार में लाई हूँ। एक छंद रखती हूँ, सुनिएगा। बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। एक घनाक्षरी रखती हूँ। फागुन बयार चली प्रेम की बहार भली, होली आई होली आई होली आई होली रे, होली के रंग रंगी गोपियों के संग चली, दिल में है आस लिए राधा प्यारी भोली रे, राधा प्यारी भोली रे। लाल हरा नीला पीला गालों पे है रंग गीला, चुनरी भिगोई मेरी नटी खटी टोली रे, बांसुरी की धुन बजे हाथों में गुलाल लगे, जिया बोले होले होले सजी राधा डोली रे, सजी राधा डोली रे। एक छोटा सा गीत रखती हूँ, अगर टाइम समय है। नहीं, बिल्कुल 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 सुनाइए, बिल्कुल बिल्कुल समय जी।
होली का समय रहता है तो ऐसा लगता है कि पिया भी साथ में होने चाहिए, अगर नहीं होते हैं तो हर शब्द में उन्हीं को ढूंढती हूँ। कविता जी, फिर इसका कहती हूँ, कारण भी बता दीजिएगा कि आप ये जो आपने लिखा है गीत, जी किसके लिए लिखा और क्यों लिखा, ये भी हमारे सभी साथियों को मालूम होना चाहिए। जी, मेरे पतिदेव अक्सर शहर से अपने काम के, अभी सर ने बताया था कि काम के सिलसिले में हमें बाहर जाना पड़ता है, ऐसे वो भी घर से बाहर रहते हैं, तो मेरे बहुत ही विरह गीत बन जाते हैं, काफी विरह गीत होते हैं, आपने तो सुने भी हैं लेखा जी। जी तो बिल्कुल, उन्हीं इसीलिए जी मैंने होली में भी अपने भावों को व्यक्त किया है कि मैं क्या सोचती हूँ। तो डिफेंस हर में है, शब्द इनके में इनके पति डिफेंस में है, इस वजह जी, से वो नहीं रहते हैं इस तो ये हर उनकी शब्द पीड़ा में है मैं जी। उन्हीं को ढूँढती हूँ। होली हो, दिवाली हो तो मेरे गीत बन ही जाते हैं उनके लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। जी, स्वागत है आपका। शब्द शब्द में नाम तुम्हारा लगता है मुझको प्यारा। शब्द शब्द में नाम तुम्हारा खत लिख कर किया इज़हार है। खत लिख कर किया इज़हार है। तुमने भी सजना किया इकरार है। बात तो मुझ में कोई होगी ही ना। शब्द शब्द में नाम तुम्हारा लगता है मुझको प्यारा। आगे सुनिए। आगे स्वागत। होली में तुम आओगे सजना। होली में तुम आओगे सजना। अलविदा कह देगी विरह की वेदना। बाहों के झूले में झुलाओगे ना। शब्द शब्द में नाम तुम्हारा। आगे क्या सोचती हूँ लेखा जी, सुनिएगा। स्वागत है आपका। दुल्हन में तेरे बन जाऊं। दुल्हन में तेरे बन जाऊं। यादों की पालकी में सैर कर आऊं। गुफ्तगू याद तो होगी ही ना। शब्द शब्द में नाम तुम्हारा। अंतिम बंद रखती हूँ, कहती हूँ। नैनों में बसा कर कविता को देखोगे। नैनों में बसा कर कविता को देखोगे। खुशी के अश्कों संग मुझे तुम सींचोगे। गीत तो रंग भरे होंगे ही ना। शब्द शब्द में नाम तुम्हारा लगता है मुझको प्यारा। शब्द शब्द में नाम तुम्हारा। बहुत सुंदर, बहुत 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 ही सुंदर रचना है। और ये आपका विरह जो है, इसको जी देखिए हम इसको दूसरे माध्यम से कैसे पूरा करते हैं। अनूप जी जो है वो डिफेंस में है, वो क्या कहना चाहते हैं? अनूप जी, आपका जी, स्वागत है। स्वागत अब है, आप धन्यवाद। इसका इसका जवाब दें। एक विरहणी नायिका जो है, ये उनका दाता, लेकिन आप पूरे कैमरे में नहीं आ रहे अनूप जी। जी जी, अब आप आ गए। अब जरा हम आपका स्वागत करते हैं, और आशा है किसी को रजत जी के अलावा जल्दी नहीं होगी, तो हम इस कार्यक्रम को थोड़ी देर चला सकते हैं आप सबकी इजाजत से। जी जी अवश्य। अनूप जी। नहीं, बस मेरा थोड़ा सा रहेगा क्योंकि मैं जिम्नास्टिक में बैठी हूँ तो बच्चों की आवाजें ठीक आने है शुरू हो लक्ष्मी जी, जाएंगी बस। ठीक है लक्ष्मी जी, जी इसके बाद में जी। आपको बुलाती हूँ जी। अनूप जी, आपका स्वागत है, आप अपनी रचना सुनाएं। जी अच्छा, प्रयास करता हूँ। कुछ देर के लिए मैं कैमरे से चला जाऊंगा और अपनी रचना देता हूँ। अरे जी, मैंने होली पर जो लिखा है जी वो प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा मंच के सामने। जी जी, स्वागत है होली कहती जो हो चुका पहले भूल जाओ उसे। जी। आगे ही बढ़ छोड़ पीछे देखना।
अब वहां क्या। उम्र पे न जा, उमंग ही तू देख, हैं जवां सभी। खुशियां बांटें अपनों बेगानों को, मिलें सभी से। दुनिया है ये, सब रंग हैं यहाँ, बुने सपने। सुंदर हाइकू। बहुत वक्त सुंदर। ना रुके किसी के लिए कभी, फिर क्यों हम। बहुत सुंदर। राह हो न हो, बढ़े ही हम चलें, बने मिसाल। सीखें बच्चों से कुछ रोज ही नया, आलस त्याग। होली है आई, प्रकृति लहराई, फैली उमंग। बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर। तो बढ़िया है को लिखे। झूम लें सभी, अंतिम है। जी झूम भूल के सब गम, अपनों संग। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। सब क्या बहुत बात। सुंदर हाइकू, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर हाइकू आपने लिखे हैं सभी, और आनंद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सब आपने गीत आपने बात उत्साहवर्धन कर दिया तो बढ़िया है। हेलो। नहीं नहीं, और जो छू जाए और भाव प्रसन्नता जिनमें हो तो बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि गीत बिल्कुल। तो सभी गाएंगे, लेकिन हाइकू के अंदर रचना को देना ये एक अपने आप में जटिल कार्य होता है। एक विषय को बड़े से बड़ा भाव बहुत छोटी चीजों में बांधना बहुत मुश्किल होता जी, है। और वो भी पूरा मतलब हाइकू गीत बन जाता है ये, जी। जब एक विषय को हम लेके पूरा लिखते हैं। और बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हाइकू लिखना अपने आप में बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन कल मैंने भी एक कोशिश करी थी। तो लक्ष्मी जी, आप पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ, उसके बाद मैं अपना हाइकू सुनाऊंगी आज कीर्ति जी को। मैं भी हाथ साफ कर रही हूँ उसके ऊपर। जी नहीं माना अभी। जी लेखा जी, उसके बाद आप मुझे भी बुला दीजिएगा। नहीं सबको ही बुला रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आज बिल्कुल। और अभी हम और अपने मित्रों का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने की। जी यहाँ लक्ष्मी जी। चलिए, सभी को प्रणाम, मंच को प्रणाम। और मैं अपना होली का गीत ज्यादा समय न लेते हुए सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। सुनाओ ये क्या? ये देसी धुन पे बनाया है मैंने। वही तो चाहिए। होली की मस्ती दरअसल उसी में ही आती है। जी, तो जी। है स्वागत। सखीरी ये कन्हैया न माने, सखीरी ये कन्हैया न माने, रंग उड़ाए गुलाल, सखीरी ये कन्हैया न माने। छुप छुप निकलूं कुंज गलिन से, छुप छुप निकलूं कुंज गलिन से, भर पिचकारी मुंह पे दई, कट रहा है बेटा भर आवाज। पिचकारी मुंह पे दई मारी, भिगो दई अंगिया हमार, सखीरी ये कन्हैया न माने, बहुत सुंदर जी। सखीरी ये कन्हैया न माने, रंग उड़ाए गुलाल, सखीरी ये कन्हैया न माने। बहुत खूबसूरत। अब यह है कि सारे के सारे जो हैं वो रंगों में पुते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कन्हैया कौन है। और कन्हैया, सभी कन्हैया है मेरे लिए। तो उस पे है कि जित देखूं उत श्याम खड़ियो है, जित वाह। देखूं उत श्याम खड़ियो है, कैसे बचूं मैं इस छलियन सो, कैसे बचूं मैं इस छलियन सो, कलैया मोरो रे हमार, सखीरी ये कन्हैया न माने, सखीरी ये कन्हैया न माने, रंग उड़ाए गुलाल, सखीरी ये कन्हैया न माने। और अंतिम है कि रंग गई मैं अब श्याम रंग में, मतलब उसने मुझे रंग डाला अपने रंग में। जी। कि रंग गई मैं अब श्याम रंग में, रंग गई मैं अब श्याम रंग में, तन में श्याम श्याम इस मन में,
तन में श्याम श्याम इस मन में, जीवन सुफल हमार कन्हैया न माने, जीवन सुफल हमार सखीरी ये कन्हैया न माने, सखीरी ये कन्हैया न माने, रंग उड़ाए गुलाल सखीरी ये कन्हैया न माने। बहुत धन्यवाद। सुंदर, आपने बिल्कुल होली में सचमुच रंग दिया है, इतनी मधुर आवाज। ये मुजफ्फरनगर के पानी की कुछ खासियत है, मुझे लगता है कि अरे पानी, ये पानी गढ़वाल का है। लेकिन है मुजफ्फरनगर में टेस्ट मिल गया है। जी जी जी, जी ऐसे ही लग रहा है। सुंदर लक्ष्मी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर धन्यवाद लक्ष्मी जी, दीदी। बहुत धन्यवाद। तो लक्ष्मी जी, आप बनी तो रहेंगी ना, क्योंकि आपको मैं बनी रहूंगी, पर बच्चों की आवाज आती इसलिए मैंने पहले कह दिया नहीं था। नहीं, जी, बिल्कुल बनी धन्यवाद रहूंगी आपका मैं। जी। नहीं नहीं, तो बिल्कुल। संगीता जी, मैं जरा अपने 2 हाइकू पेश कर दूं, नए नए लिखे हैं ना, बड़ा उसके ऊपर स्वागत जी, है। बहुत बहुत स्वागत है लेखा जी, प्लीज सुनाइए। जी, कल मैंने फेसबुक पर भी वैसे डाला था। गौरैया आई मुंडेर पर मेरी दाना चुगने, गौरैया आई मुंडेर पर मेरी दाना चुगने। दूसरा लिखा था, कोयल कूके अम्बुआ की बौरों पे भंवरा झूमे। बहुत सुंदर। और तीसरा लिखा था, कोयल नहीं, और एक लिखा था, छूने आकाश, छूने आकाश होड़ में देवदार बढ़ने लगे। तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। अनिल जी, मैं आपको बाद में बुलाऊंगी, क्योंकि आपके सखा आने वाले हैं। गोरैया वाले पर पूरी कविता रच डालो, लिख डालें। गोरैया पर कम से कम 5 हाइकू और तैयार करो। जी जी जी, बिल्कुल। अभी तो मैंने बानगी पेश करी है, मैंने कहा अगर अच्छा बन पड़ा है तो आगे प्रयास जारी रहेगा। स्वागत। धन्यवाद। तो संगीता जी, इसी के साथ में आपका, संगीता जी देहरादून से है, और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं मंच को प्रणाम करती हूँ, और मंच पे उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं सबसे पहले माँ शारदे को नमन करते हुए एक दोहा प्रस्तुत करूंगी, और उसके बाद में अपनी एक छोटी सी छंदमुक्त रचना जो कि होली पर है। स्वागत है जी, स्वागत है आपका। श्रवित करो माँ शारदे, 7 सुरों की धार, श्रवित करो माँ शारदे, 7 सुरों की धार, हृदय से मेरे सब दूर कर दो बेड़ा पार मैया, कर दो बेड़ा पार। माँ शारदे को नमन करते हुए एक छोटी सी मैंने कविता तैयार करी है आज ही, और ये छंदमुक्त है, क्योंकि होली का विशेष आयोजन लेखा जी ने रखा है, और उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। सुनिएगा। फागुन का महीना आया, लाया रंगों की सौगात, फागुन का महीना आया, लाया रंगों की सौगात, रंग भरी है पिचकारी, मुंह पर लगा गुलाल, रंग भरी है पिचकारी, मुंह पर लगा गुलाल, भेदभाव मिटा मन का, भेदभाव मिटा मन का, प्यार का भरो गुलाल, गुजिया मिठाई से थाल भरे, गुजिया मिठाई से थाल भरे, कितनी घोल रहे मिठास, इंद्रधनुषी खुशियां बिखरी, इंद्रधनुषी खुशियां बिखरी, समेटो आंचल में इनको आज, भीग जाए तन मन के तार, देखो आ गया होली का त्योहार। बहुत सुंदर। ग्रीष्म ऋतु का करके स्वागत, अब गर्मी आ गई है, ग्रीष्म ऋतु का करके स्वागत, शीत ऋतु को दो विदाई, सूरज की किरणें ऐसी चमके, उष्णता बहुत इन्होंने बढ़ाई। बहुत तो ये आज मेरी छोटी सी बहुत कविता थी, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। बहुत सुंदर। आपकी तो वैसे भी रचनाओं के हम लोग सुनने को उत्सुक रहते हैं बहुत। जी, रचनाएं तो बहुत हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे सुना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू। तो रागी जी, आपका क्या विचार है होली के बारे में? राम कुमार शर्मा रागी जी हमारे जो हैं, इतने खुल के जब समय रचनाएं पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल दिल बाग बाग हो जाता है।
उसके अलावा रस परिवर्तन कर देते हैं। बिल्कुल। मैं तो अभी भी उस दिन सुन रही थी जी आपकी भैया। राजनेता वाली, तो बहुत ही मैं प्रसन्न हो रही थी सुन सुन के। मैंने कहा वाह क्या बढ़िया विषय चुना था उस दिन मैंने, और आपके मुंह से तो बहुत ही मजा आ रहा था रागी। खैर चलिए, मैं सबसे पहले मंच को प्रणाम करता हूँ। हमारे जितने भी कवि बंधु, हमारी बहनें इस पटल पर, और विशेषकर लेखा जी आपको विशेष नमन करता हूँ। आप अवसर देती हैं इस मंच पर उपस्थित होने का। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप समय निकालते हैं। दूसरे से संपर्क और संवाद होता है जी जी, तो बहुत अच्छा लगता है, और आपको रचना पसंद आती है ये और भी अच्छा महसूस होता है। बहुत ही आनंद आता है जी। अब बात होली की भी है, ठिठोली की भी है, बारूद की भी है, गोली की भी है। वाह, तो रस परिवर्तन हो रहा है कीर्ति जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना। लेकिन मैं सबसे पहले जी देखिए, कल बलिदान दिवस है जी हमारे देश के अमर शहीदों के लिए। जी 23 मार्च है कल, और मैं कुछ पंक्तियां उनके लिए देना चाहूंगा। पहले स्वागत भैया। विनती करूं हाथ जोड़, निज स्वार्थों को छोड़, देश परिवेश का भी ज्ञान होना चाहिए। विनती करूं हाथ जोड़, निज स्वार्थों को छोड़, देश परिवेश का भी ज्ञान होना चाहिए। वाह, रात कमाओ खूब, मद में जाना ना डूब, घर के बुजुर्गों का ध्यान होना चाहिए। बढ़िया। आतिथ्य का भाव रहे, सदकर्मों में चाव रहे, घर का हर प्राणी गुणवान होना चाहिए। सत्यता से भरा मन प्रथम रहे वतन, सत्यता से भरा मन प्रथम रहे वतन, देश के शहीदों का भी मान होना चाहिए। बहुत देश सुंदर के भैया, बहुत सुंदर। मान होना चाहिए, देश के शहीदों का भी मान होना चाहिए। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। आवाज आपको सही आ रही है? बहुत बिल्कुल, बढ़िया भैया, बढ़िया। आपकी आवाज तो वही तो कह रहे हैं, आपकी आवाज बिल्कुल पूरे में गूंजती है जिस समय आप कविता पाठ करते हैं ना। इस पूरे कार्यक्रम में सभी की बहुत अच्छी आ रही है जी। अच्छा, कुछ क्रांतिकारी घर में भी होते हैं, और वो क्रांतिकारी आजादी की मांग करते रहते हैं। हाँ। जिसको बीबी नामक जीव बोलते हैं। तो मैं उस क्रांतिकारी को भी 4 पंक्तियां प्रदान करूंगा। जी सुनिएगा जरा। एक दिन बीबी मेरी मुझसे ये कहने लगी, हाथ तोड़ दूंगी गर हाथ जो उठाया तो। अरे बाप। एक दिन बीबी मेरी मुझसे ये कहने लगी, हाथ तोड़ दूंगी गर हाथ जो उठाया तो। काम जाए भाड़ में या दिन कटे राड़ में भी, भूले से भी कर मुझे सोते से उठाया तो। भाई वाह। काम सा करना होगा और मुझसे डरना होगा, हाँ। इसके बाद घर में घर पोछा ना लगाया तो हाँ। थाने से पुलिस लाके हाड़ तेरे तुड़वा के, थाने से पुलिस लाके हाड़ तेरे तुड़वा के, नाम में फेर देना ये ना कर दिखाया तो, नाम में फेर देना ये ना कर दिखाया तो। होली वाले दिन का खेल है ये ना कर बांध पीने से पहले का बाद का भाई। बहुत बहुत ज्यादा डरने की अवस्था है भाई, क्योंकि पहले तो यही कहते थे, एक बड़ा लोग प्रचलित था कि बीबी हो जिसकी में वो काम क्या करेगी, वो लक्स में नहाकर खुशबू में तर रहेगी, बाकी बचे जो टुकड़े उनसे नहा रहा हूँ, जब से हुई है शादी उसको निभा रहा हूँ। ये तो सुना था हमने, लेकिन ये जो आपने प्रासंगिक पढ़ा ये तो आपका निज का अनुभव होगा। जी है इस युग में एडवांस, बीबी जिसको मिल गई इस युग में एडवांस, समझो उसके बड़े प्रोग्रेस के चांस, और करती कुछ नहीं, टीवी का है शौक और सुबह नाश्ते के लिए पति रहा है भोंक। सही, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
नए दौर का खेल है भाई। इतनी तारीफ हो रही है भाभी नामक जीव की। हाँ प्रतिभा, आप अब आपका संभालना है, जो कुछ भी इन्होंने कहा है उनको सुनाना अवश्य है। अब मैं इस ट्रैक को तो छोड़ लड़वा दे रही है तो आज। जी 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 भैया, स्वागत है। जी राजेश, स्वागत। कीर्ति जी ने एक रचना पेश की थी जी और उन्होंने कहा था कि हमारे ग्रामीण अंचल की क्या स्थिति हो गई है जी जी, और मैं उसके बदले में मैं कैसा गांव चाहता हूं। इन्होंने तो ये बताया कि गांव की क्या हालात हो चुकी है जी जी और मैं चाहता हूं कि गांव कैसा हो। मैं स्वागत वो भैया, एक कविता के रूप में आप सबके सामने पेश करता हूं। स्वागत है। स्वागत भैया, स्वागत भैया। मैं पुरखों का गांव बनाना चाहता हूं, हाँ, मैं पुरखों का गांव बनाना चाहता हूं, मैं पीपल की छांव बनाना चाहता हूं, फिर से बरगद हुक्का और चौपाले हों, फिर से बरगद हुक्का और चौपाले हों, पगडंडी और पांव बनाना चाहता हूं, बहुत बढ़िया। पगडंडी पांव बनाना चाहता हूं। और अगली पंक्तियां देखिएगा। फिर से कोयल मिले कूकती बागों में, हाँ, फिर से कोयल मिले कूकती बागों में, झूमूं नाचूं लोकगीत और रागों में, फिर से जलता देखूं तेल चिरागों में, वाह, घर में करती माँ तुरपाई धागों में, मैं बापू से खुद पिट जाना चाहता हूँ, मैं वाह, बापू से खुद पिट जाना चाहता हूँ, चाहता हूँ। पुरखों का गांव बनाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। लेखा जी और सुनिएगा। रोज पसर में चक्की की वो घोर सुनूं, हाँ, क्या बात है। रोज पसर में चक्की की वो घोर सुनूं, गैर मोहल्ले आया था कल चोर सुनूं, बारह मन की धोबन का वो शोर सुनूं, बैलों की टिटकारी डंगर ढोर सुनूं, मैं खेतों तक पैदल जाना चाहता हूँ, मैं खेतों तक पैदल जाना चाहता हूँ, हाँ, मैं पुरखों का गांव बनाना चाहता हूँ, मैं पुरखों का गांव बनाना चाहता हूँ। मैंने बिल्कुल देशज शब्द इसमें लिए। बिल्कुल भैया, नहीं, बिल्कुल, बड़ा जरूरी है। हमारा तो नाता असल में इन शब्दों से टूटता जा रहा है, इसलिए ये हमारा भी कर्तव्य बन गया कि इन शब्दों का हम प्रयोग करें भरपूर। और अगली अगली पंक्तियों में बिल्कुल देशज शब्द आपको मिलेंगे। स्वागत भाई, स्वागत है। ढोल धमाके शादी के वे ढपड़े हों, हाँ, बहुत बढ़िया। ढोल धमाके शादी के वे ढपड़े हों, हाँ, हंसी चुहल और बिना वजह के लफड़े हों, हंसी चुहल और बिना वजह के लफड़े हों, हाँ, माँ के हाथों थपकी पिटते कपड़े हों, हाँ, माँ के हाथों थपकी पिटते कपड़े हों, आज नमक कल मिर्च मसाले सपड़े हों, कपड़े हो। बहुत बहुत बढ़िया। नमक कल मिर्च मसाले सपड़े हों, हाँ, और दादी बाबा रोज लड़ाना चाहता हूँ, वाह, क्या बात है। नोक झोंक भी चाहिए। मैं पुरखों का गांव बनाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अंतिम चार पंक्तियां मैं पेश करता हूँ इस गीत की, और उसके बाद स्वागत मैं भाई। वाणी को विराम देता हूँ। कुए बहावड़ी पथवारे जनवासे हो, देखिए बिल्कुल ग्रामीण शब्द है। बिल्कुल बिल्कुल। कुए बहावड़ी पथवारे जनवासे हो, हाँ, मिया खेड़ा चढ़ते खील बताशे हो, हाँ, चाकू दांती पत्थर रगड़ तराशे हो, हाँ, और जेठ ससुर को देख, जेठ ससुर बस देख बहू को खांसे हो। हाँ, ये तो सब भूल ही गए बच्चे, तो जानते ही नहीं ऐसा कुछ होता है। वे बहावड़ी पथवारे जनवासे हो, भूमिया खेड़ा चढ़ते खील बताशे हो, चाकू दांती पत्थर रगड़ तराशे हो, जेठ ससुर बस देख बहू को खांसे हो, मैं घूंघट का दौर पुराना चाहता हूँ, मैं पुरखों का गांव बनाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। मजा आ गया सुन के कि ऐसी इच्छा भी हम आजकल रख रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो रश्मि जी ने ज्वाइन कर लिया, थैंक यू रश्मि जी। मैं सोच ही रही थी। निशु जी जरा आप भी प्लीज अपना वीडियो ऑन करें, आपसे हमारी मुलाकात हो जाए। नमस्कार निशु जी, रश्मि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अनिल जी को मैंने इतनी देर से रोका हुआ था कि उनके साथी आ जाए, फिर एक साथी करते हैं। ये रश्मि जी लखनऊ से हैं और अनिल जी दिल्ली से। जी प्रणाम। हाँ, नमस्कार रश्मि जी। तो अनिल जी बहुत देर से इंतजार में है। अनिल जी अब हम आपका स्वागत करते हैं अपने मंच पे।
इनका तखल्लुस मासूम है। क्या आपको ये सचमुच मासूम लगते हैं? ये ये आज का फैसला हम आज के जज कीर्ति जी पर छोड़ेंगे कि आपको मासूम जी सचमुच मासूम लग रहे हैं, और उनकी कविता में कितनी मासूमियत है ये भी हमें पकड़ना होगा। नहीं, बहुत सुंदर और स्वागत है अनिल जी का। और वो शकल से भी मासूम ही है भाई। लीजिए, आपने तो ठप्पा ही लगा दिया कीर्ति जी, अब तो आगे कोई शब्द ही नहीं रह गए मेरे पास। ठीक है, मायूस नहीं होने से। जी सबसे पहले तो नमस्कार जी भैया, नमस्कार। बाकी नमस्कार सर। नमस्कार जी। और बाकी तो मैं यही कहूंगा कि मासूम की बातों को मासूम ही समझेगा, हर कोई जमाने में मासूम नहीं होता। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब। तो अब ये तो आप मासूम माने नहीं माने तो नहीं मासूम जी, मैंने ये फैसला तो मैं मान लूंगा कि आप भी मासूम हैं, जी। और अगर आप मुझे शातिर बोलेंगे तो आप भी शातिर साबित हो जाएंगे। नहीं, मैं तो फैसला जनता पे छोड़ रही, मैंने अपने ऊपर कुछ रखा ही नहीं। सही बात। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रश्मि जी, संजय जी अभी शायद है नहीं यहाँ पर, रश्मि जी का शुक्रिया। अभी 2 दिन पहले या शायद 1 दिन पहले इनसे दिल्ली में इनका आगमन हुआ था, थोड़ा सा भेंट हुई थी। नहीं, और ये बहुत गलत है कि आप लोग मिले और आपने मुझे नहीं बुलाया, इस बात की शिकायत है कि आप लोग दोनों मिले और आपने मुझे छोड़ दिया, इस बात का रंज रहेगा। मैं बता रहा हूँ मैं भी कैसे मिल लिया, मेरा भाग्य था। कई बार क्या होता है कि ईश्वर आपको मौका दे देता, आप मिल लेते हो। एक तो मेरा घर भी मेहमानों से भरा पड़ा है, इतना है कि अभी मैं 5 बजने में 5 मिनट पहले तक मुझे भूल चुका था कि आज मुझे यहाँ आना है। इसलिए मैं बहुत सुंदर बन के आता हूँ, आज बहुत साधारण बन के जैसा बैठा हुआ था वैसा गया हूँ। चलिए, तभी मासूमियत आपकी बिल्कुल पक्की ठप्पा लग गया। चलिए, जी, स्वागत है आपका जी। इनकी ट्रेन बहुत जल्दी की थी, तो कुछ बिटिया भी इनकी आई हुई थी, तो कुछ ऐसा काम था कि मेरे को मिलना जरूरी था, तो मैं चला गया था। जी, तो एक रचना है जो मैं बेसिकली एक महिला और एक शायर के बीच की बातचीत है। आपको एक मासूमियत और मासूम के बीच की शायद बातचीत होगी। न ख्वाब हैं, न ख्वाहिशें, न इंतजार, न प्यार। न ख्वाब हैं, न ख्वाहिशें, न इंतजार, न प्यार। तुम मेरे एहसास लिख पाओगे शायर, तुम मेरे एहसास लिख पाओगे शायर। मुझे खुद भी इल्म नहीं कि कैसी हूं मैं, मेरा रूप मुझे दिखाओगे शायर, मेरा रूप मुझे दिखाओगे शायर। तुम कहते हो अपना सब कुछ मैं कागज में सहेज दूं, तुम कहते हो अपना सब कुछ मैं कागज में सहेज दूं। तुम कहते हो तुम्हें मेरी मैं तस्वीरें भेज दूं, और मैं तुमसे कहती हूँ तुम मेरी तस्वीर बनाओगे शायर। और मैं तुम्हें कहती हूँ तुम मेरी तस्वीर बनाओगे शायर। मेरा रूप तुम मुझे दिखाओगे शायर, मेरा रूप तुम मुझे दिखाओगे शायर। आंखों में सपने न आंसू बस नजर है, आंखों में सपने न आंसू बस नजर है। मेरी धड़कनों को भी इस बात की खबर है, मेरे दिल को आज मेरी गंगा में नहलाओगे शायर। मेरे दिल को आज मेरी गंगा में नहलाओगे शायर। आज किसी बात पर जरा सा रुलाओगे शायर, आज किसी बात पर जरा सा रुलाओगे शायर। सपने देखना मुझे सिखाओगे शायर, सपनों में मेरा रूप मुझे दिखाओगे शायर। बहुत सुंदर, बहुत ही बारीकी से आपने उसका जो वर्णन किया है, और वाकई में छवि देखने को मिल रही है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत रागी जी, मैं आपको पुनः आमंत्रित करूंगी क्योंकि मैं मजा दोबारा लूंगी। अभी मैं जरा निशु जी और प्रतिभा जी को सुन के मैं पुनः आपको बुलाऊंगी, तो आप अभी जा नहीं सकते मंच को छोड़ के। छोटी सी मैं गजल और कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनसे वो कुछ कह रहे थे, मैंने कहा मैं मुखातिब हो जाती हूँ जी। और इसमें भी अनिल जी स्वागत है। और आपने अभी जो पढ़ी है उसको वही जो आपने मासूम और मासूमियत की बात की है वो वही आप लेके आए हैं बहुत सुंदर तरीके से, और आपका पुनः स्वागत है। और जो भी आप अपनी गजल पढ़ना चाहें स्वागत रहेगा उसका। बहुत शुक्रिया। और इसमें भी आपको मासूम ही लगेगी।
मैं ऐसा अपने बारे में एक चीज वो कहता हूँ कि मेरे शेरों में कब कोई बात होती है, हल्की हल्की बस बरसात होती है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी। कांच का सामान मैंने छू लिया। गौर कीजिएगा, कांच का सामान मैंने छू लिया, एक तेरा अरमान मैंने छू लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांच का सामान मैंने छू लिया, एक तेरा अरमान मैंने छू लिया। शुक्रिया। प्यार में एक सांस उसकी छू गई, प्यार में एक सांस उसके छू गई, वो लगा तूफान मैंने छू लिया। वाह, क्या बात, यूं लगी तूफान मैंने छू लिया। शुक्रिया जी। अनिल जी बहुत सुंदर अनिल जी। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा। मुझे आप लोगों के साथ सुनने में और आपके साथ बैठने में बड़ा अच्छा लग रहा है। और कीमती था दिल का वो एहसास भी, कीमती था दिल का वो एहसास भी, हो गया नुकसान मैंने छू लिया, हो गया नुकसान मैंने छू लिया। कीमती था दिल का वो एहसास भी, हो गया नुकसान मैंने छू लिया। राख में बाकी था शोला प्यार का, राख में बाकी था शोला प्यार का, मैं रहा अनजान मैंने छू लिया, मैं रहा अनजान मैंने छू लिया। शुक्रिया। लोग कहते हैं बदन वो ख्वाब था, आप वो तक पहुंच नहीं सकते। लोग कहते हैं बदन वो ख्वाब था, बहुत गौर चाहूंगा। लोग कहते हैं बदन वो ख्वाब था, मान ना मान मैंने छू लिया, मान तो ना मान मैंने छू लिया। और था किसी पत्थर का बुत वो कल तलक, था किसी पत्थर का बुत वो कल तलक, हो गया इंसान मैंने छू लिया। मैंने क्या बात, जिंदाबाद 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 मासूम जी। हो गया इंसान मैंने छू लिया। रूह थी मुश्किल वहां पहुंचा नहीं। इस शेर में आजकल की मोहब्बत की कहानी है। रूह थी मुश्किल वहां पहुंचा नहीं, जिस्म था आसान मैंने छू लिया। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत ही खूब। मुकर्रर, दोबारा पढ़ो भाई साहब, मुकर्रर। अंतिम दो लाइनें तो गजब की हैं। रूह थी मुश्किल वहां पहुंचा नहीं, मुश्किल वहां पहुंचा नहीं, जिस्म था आसान मैंने छू लिया। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी गजलें सुंदर, आपके अशार बहुत शानदार अशार हैं और आप मासूम हैं, ये निश्चित है बात, ये निश्चित है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ के कुछ ऐसा लगा, मेरी गजलें पढ़ के कुछ ऐसा लगा, एक तेरा दीवान मैंने छू लिया, बहुत मैंने छू लिया। प्यार के थे फूल कितने बाग में, के थे फूल कितने बाग में, हो गया वीरान मैंने छू लिया, वीरान मैंने छू लिया। जो खुदा मेरा है उससे बात कर, जो खुदा उससे बात कर, एक तेरा भगवान मैंने छू लिया। क्या बात, बहुत। जो खुदा मेरा है उससे बात कर, एक तेरा भगवान मैंने छू लिया। और मकसद है, अब मिले माफी मुझे मासूम जी, अब मिले माफी मुझे मासूम जी, अब तो मेरा कान मैंने छू लिया, अब तो भाई वाह वाह, भाई वाह 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 वाह, बहुत अब तो मेरा कान मैंने छू लिया। वाकई बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, बहुत ही मजा आ गया। इसका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अनिल जी, मजा आ गया। बदन वो ख्वाब था, लोग कहते हैं बदन वो ख्वाब था, मान तू मान मैंने छू लिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ही गहराई में ले गए आप, और आपने पूरी तस्वीर दिखा दी, जिस्म को छू के पूरी आपने एक तस्वीर जो पेश करी है, उसको वाकई में लोगों तक पहुंचना चाहिए कि रूह कहाँ है, उस रूह से कैसे आप रूबरू हो। देखा जी, मैं इसको अभी 5 मिनट पहले तक भी मैं ये तय नहीं कर पाया था कि मुझे सुनाना क्या है। मैंने एक मोबाइल खुला हुआ था, 2 ये पुस्तकें रखी हुई थी, और पता नहीं क्यों मन करा कि मुझे यही पढ़ना है, और मैंने ये नहीं, आपकी मासूमियत पे हम फिदा हो गए था। बहुत जल्दी होगा भी, क्योंकि आप तो पास भी रहते हैं, और अभी क्योंकि सबको पढ़ना, उसके बाद इस पर भी विषय पर भी चर्चा करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम प्रतिभा जी को
मुजफ्फरनगर से हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनकी मुस्कुराहट बहुत ही कातिलाना है, इस पर हाय गौर हाय। फरमाएंगे। बहुत ही कातिलाना मुस्कुराहट के साथ वो अपने जब गीतों को पेश करती हैं तो उसमें गाँव की बड़ी सुंदर सोंधी खुशबू होती है। अब आज वो हमें क्या सुनाएंगी ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन उनके रहट जब चलते हैं, उस रहट की आवाज को आप सुनिए तो दिल आपका बाग बाग हो जाता है। तो स्वागत है प्रतिभा जी आपका। सभी को पुनः नमस्कार। आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही प्रतिभा। आप देखिए मेरी आवाज प्रॉपर है अब? नहीं, थोड़ा सा, हाँ, माइक थोड़ा सा नजदीक करिए अपने। आप देखिए अब हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ अब रही ठीक है, है। बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है बेटा। हाँ, सभी वरिष्ठ रचनाकारों को मेरा सादर नमन। और ये रचनाकारों की मासूमियत ही होती है जो रचना पर मोती बनकर बिखर जाती है। कितने कितने मासूम लोगों से मिले, मासूम रचनाएं सुनी, बहुत ही आनंद आया। और इसी मासूमियत को बरकरार रखिएगा सभी लोग, क्योंकि जो मासूमियत चली जाएगी तो आपकी रचना तक का जो लावण्य है, जो रुझान है, लोगों की तरफ से आकर्षण है, वो भी चला जाता है। तो मासूमियत ही हमारी अपनी एक शायद सबसे बड़ी प्राकृतिक देन है, जो हम रचना के माध्यम से सभी के सामने बहन जी, वो कल वाली रचना सुना दो, कल वाली मासूम रचना थी कल। फाग वाली, एक फाग। अरे बहन जी, फाग की नहीं, वो कल जो आपने उसमें सुनाई थी बड़ी वो जो काव्यांगन में। हाँ, काव्यांगन में जो आपने अरे सुनाई थी। भैया वो मैं सोच रही हूँ कि एक ठुमरी रखूं आपके सामने। चलिए, स्वागत है, स्वागत है आप, बिल्कुल दिल से जो आप सुनाए वो उसका स्वागत। एक ठुमरी के 2 बंद, फिर एक गजल, और मुझे लगता है नई गजल है तो बहुत पसंद आएगी आप सभी। स्वागत है, स्वागत है। देखिए, प्रेयसी या पत्नी अपने पति का इंतजार कर रही थी और वो नहीं पहुंचे, तो ठुमरी के माध्यम से किस तरह से वो शिकायत रखती है ये आपके सामने प्रस्तुत है। स्वागत। रसिया 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 नाये काहे बीती रतिया, जाओ जाओ ना बनाओ मुझसे झूठी बातिया, जाओ जाओ ना बनाओ मुझसे झूठी बातिया, काहे नहीं लाए तुम बेला का गजरा, काहे नहीं लाई तुम बेला का गजरा, कब से लगाए बैठी नैनों में कजरा, कब से लगाए बैठी नैनों में कजरा, कजरा सुहाए नहीं काहे तुम आए नहीं, कजरा सुहाए नहीं काहे तुम आए नहीं, जाओ जाओ ना बनाओ मुझसे झूठी बातियां। फिर है होली का भी जिक्र आ रहा है इसमें। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रतिभा, बहुत अच्छा लगा। दिल ले गई कुड़ी मुजफ्फरनगर की। धन्यवाद। दूसरे बंद में देखिए, सारे बंद तो नहीं रखूंगी, कि 2 ही बंद रखूंगी इसकी। कि तुमसे मिला मुझको अमर सुहाग रे, तुमसे मिला मुझको अमर सुहाग रे, इतने बरस काहे खेला न फाग रे, इतने बरस काहे खेला न फाग रे, फगवा सुहाई नहीं काहे तुम आए नहीं, फगवा सुहाई नहीं काहे तुम आए नहीं, जाओ जाओ ना बनाओ मुझसे झूठी बातियां, जाओ ना बनाओ मुझसे झूठी वाह 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 वाह, बहुत सुंदर ठुमरी। रसिया गाए आए नहीं तुम बीती रातियां, जाओ जाओ ना बनाओ मुझसे झूठी बातियां। धन्यवाद। बहुत आप तो 2 in 1 है, बिल्कुल गजब। बिल्कुल, मैं ये क्या संगीत और क्या आपकी रचनाएं, बिल्कुल रस में सराबोर कर दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको ईश्वर की झूठा जरूर दिखाई दे रहा ईश्वर होगा का क्योंकि आशीर्वाद है। मुझे इतनी जलन हुई इनकी आवाज सुन के कि ईश्वर ने मेरे को ऐसा कंठ क्यों नहीं दिया। अरे ये अगर ऐसा उनको होता तो आशीर्वाद सादर दीजिए, मैं उनको अगर हो आशीर्वाद सकता तो ये गला उधार दे सकती तो मैं देती जरूर। ये गलती मत करना प्रतिभा, ये गलती मत करना, ज्यादा मासूमियत पे मत चलिए ऐसे ही महफिलें सजती रहें और जिस तरह से महफिलें आप लगाती हैं लेखा जी, बहुत ही आनंद आता है। और ऐसी ही एक महफिल को हम अपने घर सजाना चाहते हैं और किस कोशिशों को हम करना अरे चाहते मुझे हैं। जरूर बुला लीजिएगा, कहीं ऐसा ना कि रश्मि और मासूम जी की तरह मैं यहाँ पे इंतजार करती रह जाऊं। सुनिएगा गजल के माध्यम से क्या चाहती हूँ, मेरी मासूमियत क्या कहती है, स्वागत है आप आपका, सभी के सामने रखती हूँ। स्वागत है। दिल से हर शिकवा मिटाना चाहते हैं, दिल से हर शिकवा मिटाना चाहते हैं, ये जहां गुल से सजाना चाहते हैं, ये जहां गुल से सजाना चाहते हैं, दोस्ती की महफिलें चलती रहे अब, दोस्ती की महफिलें चलती रहे अब, फिर तुम्हें घर पर बुलाना चाहते बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, वाह। फिर तुम्हें घर पर बुलाना चाहते हैं, दिल से हर शिकवा मिटाना, रश्क करने की हमें आदत नहीं है, रश्क करने की हमें आदत नहीं है, हम मोहब्बत का बहाना चाहते हैं, हम मोहब्बत का बहाना चाहते हैं, ये जहां गुल से सजाना, जो भी हमको इस जमाने से मिला है, जो भी हमको इस जमाने से मिला है, आदतन हम भूल जाना चाहते हैं, आदतन, ताकि गुरूर ना हो जाए, तो आदतन हम भूल जाना चाहते हैं, किसको फुर्सत है अलम में झांकने की, किसको फुर्सत है अलम में झांकने की, रंजो गम सारे भुलाना चाहते हैं, रंजो गम सारे भुलाना। और अगला देखिए कि तेरी, ईश्वर से कह रही हूँ, ऊपर वाले से, कि तेरी दुनिया में मेरा अब कुछ नहीं है, तेरी दुनिया में मेरा अब कुछ नहीं है, हम तो जन्नत में ठिकाना चाहते हैं, जन्नत में ठिकाना। और लास्ट शेर बतौए और सभी लोग और सुनाइएगा कि हम वो गौहर हैं जिसे उसने तराशा, हम वो गौहर हैं जिसे उसने तराशा, चांद तारों सा चमकना चाहते हैं, चांद तारों सा चमकना चाहते हैं, दिल से हर शिकवा मिटाना चाहते हैं, ये जहां गुल से सजाना चाहते हैं। शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रतिभा जी, बिल्कुल रौनक आ गई, और आपके वाकई में आवाज में जो मिठास है, जो भव्य पाठ बहन जी का, मतलब बहुत ही, मतलब इनकी जो हमको अभी वो रहट की जो इन्होंने बहुत सुंदर रचना सुनाई थी, और आज की जो ठुमरी, भाई कमाल है,
बहुत अच्छा जी, ही ये सब ज्यादा। देखिए, मुजफ्फरनगर मेरा दूसरा मायका यूं ही नहीं कहा जाता। लागी भैया जैसे हमारे भाई हैं जो हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल। और आप सौभाग्यशाली हैं, और मैं भी सोचती हूँ आदरणीय कीर्तिवर्धन जी जैसे गुरु, पिता तुल्य गुरु हैं, जिन्हें हम नहीं क्या कहें, हमने बहुत कुछ सीखा है, और यही नहीं मार्गदर्शन कहीं ना कहीं प्रोत्साहन बन के सामने आ रहा है। नहीं, छोटी बहुत बहन को भूल रही हो दीदी। और हाँ, मेरे साथ लक्ष्मी भी जुड़ी है, छोटी बहन है, और हाँ। नहीं क्या कहें, एक बहुत बड़ा परिवार है मेरा यहाँ पर। बहन है, नहीं भाई है, मित्र हैं, और एक बड़ा दूसरा मायका बच गया है नहीं, मुजफ्फरनगर बहुत में। बहुत 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 सुंदर, सौभाग्यशाली। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो बहुत अब हम बहुत निशु जी को सुनना चाहेंगे। निशु जी से आज हमारा परिचय पहली बार हो रहा है, निशु भारद्वाज। और मेरे ख्याल से आप भी मुजफ्फरनगर से हैं, सब मुजफ्फरनगर की रौनक है। और लेखा जी मुजफ्फरनगर से तो है ही है जी। ये युवा प्रतिभागी हमारे इस तरह के, इनके अंदर जोश खरोश सब कुछ है, और बड़े समर्पित भाव से हमारे सब में कार्यों में भी लगे रहते हैं, और लिखते भी बहुत अच्छा है, पढ़ते भी अच्छा है। बिल्कुल, तो इनको बहुत दिन से ढूंढ रहे थे। और नीतू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने भी ज्वाइन करा है, आप भी वीडियो ऑन करिए, आपसे भी मुलाकात होती है। तो निशु जी, आपका स्वागत है। बहुत दिन से आपको सुनना चाह रहे थे, विपुल जी किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, उनको भी मैंने आमंत्रित किया था। तो ठीक है, आप। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है नीतू जी। नमस्ते जी, मैं नीतू हाँ। जोशी बीकानेर से। जी। आज मेरे फोन से तो ये हुआ ही नहीं स्टार्ट। मैडम ने बोला था कि इसको पहले ही करके देख लेना। जी, 1 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, अब जाके दूसरे फोन कोई से बात लिए नहीं, मीटिंग। देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपको देख के नीतू जी, आपका भी स्वागत है, जी। और जल्द नमस्ते आपको भी सर। सुना जाएगा। हाँ, नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले अभी हम निशु जी को सुन रहे हैं। निशु भारद्वाज जी जो मुजफ्फर से हैं, जी, तो थोड़ा उनका आनंद लिया जाए। उसके बाद बस आपसे मुलाकात करते हैं। जी जी। जी निशु जी, स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार मेरा। हाँ, मेरे लिए तो सभी गुरुजी ही हैं, क्योंकि मैं तो अभी इस फेज में हूँ कि सबसे सीख ही रहा हूँ, तो थोड़ा कोशिश किया हूँ। 2 लाइनें हैं, मैं मोटिवेशनल लिखता हूँ जी, जो, स्वागत जी। और उसमें अभी मैं थोड़े दिन पहले एक चीज पढ़ रहा था, तो कुछ लिखने का कोशिश किया कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। हाँ। कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं, हाँ। और यूं कैसे मान लूं हार। हाँ। कि यूं कैसे मान लूं हार, अभी मंजिल तक जाना है मुझे, हाँ। और संघर्षों सा जीवन मेरा। हम्म। कि संघर्षों सा जीवन मेरा, कैसे कह दूं कि रुक गया हूं मैं, बहुत बढ़िया। और अब मंजिल पाकर ही रुकूंगा, न जाने कितनों का हौसला हूं मैं, न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। बढ़िया बहुत भैया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और कुछ लाइनें हैं कि तू जिंदगी को जी, कि तू जिंदगी को जी, उसको समझने की कोशिश ना कर। कि तू अच्छा। जिंदगी को जी, उसको समझने की कोशिश ना कर, और हाँ। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उनमें उलझने की कोशिश ना कर। और चलते वक्त के साथ तू भी चल। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसी में सिमटने की कोशिश ना कर। और अपने हाथों को फैला और खुली सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। बढ़िया। और मन में चल रहे युद्ध को विराम दे। कि मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामा खा खुद से लड़ने की कोशिश ना कर। ये बात बहुत 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 अच्छी गई, इसको फिर से पढ़ो बेटा, फिर से पढ़ो, बहुत सुंदर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामा खा खुद से लड़ने की कोशिश ना कर। और कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे। कि कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। कोशिश ना कर। हाँ। और जो मिल गया तो उसी में खुश रहे। हाँ। जो मिल गया तो उसी में खुश रहे, जो सुकून छीन ले वो पाने की कोशिश ना कर। बहुत गहरी बात कह रहे हो, बहुत बहुत गहरी बात है जी। और रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा। रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा, मंजिल पर जल्दी जाने की कोशिश ना कर। बहुत सुंदर। बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया हूँ इसी विधा में देखता हूँ। धन्यवाद दीदी। बहुत अच्छा पढ़ा तुमने। देखो इसकी बहुत गहराई, अगर इसको समझे कोई तो बहुत गहरी बात कह दी कि अपने से लड़ने की कोशिश ना कर।
तो ये यानी ये हम हर लोगों के लिए है, ये हम सबको समझना है कि हम लोग हर पल केवल एक लड़ाई लड़ रहे हैं किसी को जीतने की, और जहाँ पे जीतना हमको अपने स्वयं को है, अपने अहम को जीतना है, उसको छोड़कर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं दूसरों से जीतने की है। तो बात बहुत सुंदर कही तुमने, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। आज जैसे एक विश्व जल दिवस है हमारे, हाँ। तो इसी पे लिखने की मैं छोटी सी कोशिश कर रहा था, यदि समय हो तो मैं आपके नहीं सामने। बिल्कुल, आप बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल। तो कोशिश ये थी कि हम वर्षा के जल को संचित नहीं कर पा रहे हैं, इसी के लिए प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, तो उसी का कोशिश कर रहा था। तो लिखा है कि हे मूर्ख मनुष्य धरती के, कि हे मूर्ख मनुष्य धरती के, वर्षा जल क्यों बहा रहा, और पछताएगा तू भविष्य में, संचय क्यों नहीं कर रहा। और बना उपवन कंक्रीट के, भूजल को तू भूल रहा, प्यासी पावन धरती को और तू तड़पा रहा, हे मूर्ख मनुष्य धरती। और दोहन करके जल का तू, कि दोहन करके जल का तू जाने क्यों इतरा रहा। कोई भी समरसेबल छोड़ के, खुला छोड़ के ऐसे रहते हैं कि दोहन करके जल का तू जाने क्यों इतरा रहा है, अगर प्रकृति प्रेमी तो व्यर्थ में क्यों बहा रहा है, अगर प्रकृति प्रेमी तो व्यर्थ में क्यों बहा रहा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सोच है, और इसी सोच के साथ आगे बढ़ना जीवन में, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसकी ये चिंता न करना कि आज क्या हो रहा है, जब ऐसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी में बहुत कुछ पाते हैं। तो रश्मि जी आपका स्वागत करेंगे। निशु जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटे आपका, बहुत सुंदर आपने सुनाया, और आप धन्यवाद। जुड़े रहिए, हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रश्मि जी, संजय जी शायद नहीं आ पाए हैं, आप सुनाइए। आ गए, संजय आ गए हैं, बस मेरे बाद वही बैठते हैं इस पे। जी हाँ, उसके बाद मेरा एक प्रोग्राम है 6:30 बजे से। हाँ नहीं बिल्कुल, आप और संजय जी बोलिए, और उसके बाद फिर नीतू जी को हम सुनेंगे। जी। एक समृद्ध पटल को हमारा सादर नमस्कार। बहुत वरिष्ठ लोग जुड़े हैं, और जिस पटल पे मेरे गुरु भी जुड़े हैं, उस पटल पे बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट तो हो रही है। आदरणीय मासूम साहब को विशेष धन्यवाद, और हम अपनी एक छोटी सी गजल ही पढ़ रहे हैं आप लोगों के सम्मुख। जी स्वागत है। स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो भी कहते रहे चुप्पियां छोड़ दो, वो भी कहते रहे चुप्पियां छोड़ दो, शर्त मेरी भी थी तलखियां छोड़ दो। वाह। वो भी कहते रहे चुप्पियां छोड़ दो, शर्त मेरी भी थी तलखियां छोड़ दो। गैर वाजिब भी तुम दाम लेते रहो, गैर वाजिब भी तुम दाम लेते रहो, बात ये मान लो अर्थियां छोड़ दो, बात ये मान लो अर्थियां छोड़ दो। और एक शेर देखिएगा कि तुम तो ममता की खुद एक पहचान हो, तुम तो ममता की खुद एक पहचान हो, पेट में मारना बच्चियां छोड़ दो, पेट में मारना बच्चियां छोड़ दो। और एक और शेर देखिएगा, धूप का एक टुकड़ा पुकारे तुम्हें, धूप का एक टुकड़ा पुकारे तुम्हें, बंद जो वो खुली खिड़कियां छोड़ दो, बंद जो वो खुली खिड़कियां छोड़ दो। वाह, बहुत बढ़िया। और एक और शेर आप लोगों के सम्मुख में, सच भी बोला तो झट काट ली है जुबान, सच जो बोला तो झट काट ली है जुबान, और फिर कह रहे सिसकियां छोड़ दो, और क्या कह रहे सिसकियां छोड़ दो। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक और शेर है कि खामखा बिजलियों पर न तोहमत लगे, खामखा बिजलियों पर न तोहमत लगे, मत सुलगता हुआ आशियां छोड़ दो, मत सुलगता हुआ आशियां छोड़ दो। और अंतिम शेर है कि और भी इसमें अफसाने जुड़ेंगे कई, और भी इसमें अफसाने जुड़ेंगे कई, बस अधूरी मेरी दास्तां छोड़ दो, बहुत बढ़िया, अधूरी मेरी दास्तां। बहुत सुंदर रश्मि जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जल दिवस है तो एक छोटी सी रचना हमने जल पर भी लिखी है, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। आओ हाथ बढ़ाकर हम सब जल को एकत्रित कर ले, आओ हाथ बढ़ाकर हम सब जल को एकत्रित कर ले,
खेत और खलिहान की भावी पीढ़ी को चित्रित कर लें। खेत और खलिहान की भावी पीढ़ी को चित्रित कर लें। मिले भरे घट जल असुवन से। लेकिन जी आप गौर फरमाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मिले भरे घट जल असुवन से, सलीला कहीं मिले निष्ठुर। खत्म हुआ दिखता पानी है, फसल कुटुंब सब चिंतातुर। मिले भरे घट जल असुवन से, सलीला कहीं मिले निष्ठुर। खत्म हुआ दिखता पानी है, फसल कुटुंब सब चिंतातुर। अंजुलि अंजुलि सिमटाले हम, अंजुलि अंजुलि सिमटाले हम, जल को व्यर्थ बहाएं क्यों। मुंह तकता भविष्य अपना है, मुंह तकता भविष्य अपना है, फिर संघर्ष बढ़ाएं क्यों, फिर संघर्ष बढ़ाएं क्यों। और एक बंद देखिएगा कि पानी जीवन संबंधों का, गौर फरमाइएगा, पानी जीवन संबंधों का रहता है अनमोल सदा। शुष्क कंठ या तरल धरा बिन, विश्व भी हो बिन बोल सदा। शुष्क कंठ या तरल धरा बिन, विश्व भी हो बिन बोल सदा। और अंतिम बंद है कि अद्भुत संचय जल का करके, अद्भुत संचय जल का करके अपना कल सज्जित कर लें। अद्भुत संचय जल का करके अपना कल सज्जित कर लें। आओ पुराने ढंग बदलें और सपने नव निर्मित कर लें, सपने नव निर्मित कर लें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और रश्मि जी, जल के महत्व पर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और निशु जी ने भी ये बात चर्चा की थी। आज जल दिवस भी है जी। तो कहीं ना कहीं जो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जो हमारे एक व्यंग के अंदर देखते हैं हम कि जैसे हमारे जो राजनेता हैं वो एक अलग राग लाते हैं। जी सर। और राग नेता ही नहीं, हम जितने भी संपन्न समृद्ध पढ़े लिखे लोग हैं वो भी वही काम करते हैं। तो मैं उसमें अपनी इसी आपकी बात का समर्थन करते हुए 4 लाइन से अपनी बात कहता हूँ। स्वागत है सर, बहुत स्वागत। जल है तो कल है, नेताजी बता रहे थे। जी। जल है तो कल है, नेताजी बता रहे थे। और होली पानी से न खेलें, समझा रहे थे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और बूंद बूंद पानी बचाएं, संदेश देने वाले निज घर में स्विमिंग पूल बनवा रहे थे। क्या बात है, बहुत बूंद बूंद बचाएं, संदेश देने वाले निज घर में स्विमिंग पूल बनवा रहे थे। और 4 इंच का बोरिंग घर में लगा हुआ था। क्या 4 इंच का बोरिंग घर में लगा हुआ था। पाइपलाइन होकर गाड़ी धोने खड़ा हुआ था। सड़कें भी उनकी प्रतिदिन नहलाई जाती हैं। पानी बर्बादी पर उनका भाषण सदा हुआ था। तो ये भी एक हमारे इसके समाज की विडंबना है कि हम जहाँ एक तरह से जो आम आदमी ये प्रयासरत है कि हम इन चीजों को एक अच्छे तरीके से ले जाएं और समाज को एक दिशा दें और कुछ करें, तो वहाँ ये भी उसका दूसरा पहलू है। और मैं पिछले कुछ दिनों से गाँव में जाने का अवसर मिलता है तो वहाँ पे जैसे 11 बजे लाइट आती है सुबह, तो 11 बजे सबके मोटर चालू हो जाते हैं और पानी सड़कों में बहता रहता है। तो वहां मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की, लेकिन काश संदेश जो आपने दिया, ये संदेश या निशु जी ने संदेश दिया, ये संदेश जन जन तक पहुंच जाए, हम सब लोग जागरूक हो जाए, इसमें सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बीच में मेरे व्यवधान के लिए भी मुझे नहीं व्यवधान नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार आप सबसे इसीलिए कहती हूँ कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे जो रचनाओं के माध्यम से जो संदेश है वो पहुंचे। मेरा असल में मकसद यही है, हिंदी भाषा साहित्य के साथ साथ ये जो बातें हम लोग करते हैं, जो संदेश देते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, ये हर किसी तक पहुंचे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये रश्मि जी, संजय जी हैं कि तब तक हम इनको आमंत्रित करें नीतू जी को? संजय है, पढ़ रहे हैं संजय जी। संजय जी आपका स्वागत है। नीतू जी आप भी आइए जी। नमस्कार संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आप लोग वीडियोस ऑन रखे तो सुंदर लगते हैं आप सभी लोग दिखते हुए। जी स्वागत है संजय जी। मैं अपने तरफ से पहले कुछ कहूँ, पहले मैं आप सबके जो समृद्ध पटेल है उसका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। उसने मुझे मौका दिया कि मैं इस अवसर पे कुछ कहूँ।
तो एक छोटी सी गजल है मेरी, अश्रुनीर करके है। आप जी। इसको स्वागत है सागर जी। ऐ मेरे निष्ठुर अश्रुनीर, ऐ मेरे निष्ठुर अश्रुनीर, आंखों को जरा नम कर ले, दिल पे बढ़ता गया बोझ कुछ यूं ही जरा कम कर ले। ऐ मेरे निष्ठुर अश्रुनीर, आंखों को जरा नम कर ले, दिल पे बढ़ता गया बोझ कुछ यूं ही जरा कम कर ले। तुमको आज है मालूम कि मेरा मन उदास है, क्योंकि उनका दुख मुझे क्यों अब तलक अज्ञात है, क्यों हुआ ऐसा जरा गम कर ले। ऐ मेरे निष्ठुर अश्रुनीर, आंखों को जरा नम कर ले, दिल पे बढ़ता गया बोझ कुछ यूं ही जरा कम कर ले। बहुत सुंदर। जो वो चुप ही सह रहे हैं, वो चुप ही सह रहे हैं सितम दोनों जहां के, वो चुप ही सह रहे हैं सितम दोनों जहां के। विस्मित सा हूं मैं बोझिल अपने को सुना पाके, आओ चलो उनका दुख कम कर लें, आओ चलो उनका दुख कम कर लें। ऐ मेरे निष्ठुर अश्रुनीर, आंखों को जरा नम कर लें। देखिए इसका एक अंतिम मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने ही तो जानी है, तुमने ही तो जानी है मेरे प्रेम की भाषा ये, मुझसे कही गई ना आंखों से बह चली ये। अश्रुओं को मोतियों सा धन कर ले। ऐ मेरे निष्ठुर अश्रुनीर, आंखों को जरा कम कर लें, नम कर लें, दिल पे बढ़ता गया बोझ कुछ यूं ही जरा कम कर लें। ये मैंने अपनी एक गजल आपके सामने रखी है। गजल क्यों कहें, गीत कहें तो अच्छा बात है। और एक आध बात और रखना चाहता हूँ कि बताता हूँ कि देखिए एक और ऐसे ही एक गीत है कि यादों की दिवाली। देखिए कि यादों की दिवाली में क्या फेंकूं क्या पास रखूं, यादों की दिवाली में क्या फेंकूं क्या पास रखूं, कोने कोने यादें तेरी आंसू की बरसात करूं, यादों की दिवाली में क्या फेंकूं क्या पास रखूं। पुस्तक के पन्ने पलटे तो सूखी कलियां टूट गई, पुस्तक के पन्ने पलटे तो सूखी कलियां टूट गईं, तेरे संग बांटी खुशियां अध रास्ते में रूठ गईं, तेरे संग बांटी खुशियां अध रास्ते में रूठ गईं। भीगे शब्दों की ये बातें कैसे मैं सौगात करूं, भीगे शब्दों की ये बातें कैसे मैं सौगात करूं, यादों की दिवाली में क्या फेंकूं क्या पास रखूं, कोने कोने यादें तेरी आंसू की बरसात करूं। और देखिए इसका दूसरा पंख, कुछ चिड़िया के पंख मिले कुछ कागज पर गीत तेरे, कुछ चिड़िया के पंख मिले कुछ कागज पर गीत तेरे, एक प्यारी बिंदिया माथे की कंगन पर मनमीत लिखे, स्मृति भाव सहेली पर मैं कैसे पक्षाघात करूं, यादों की दिवाली में क्या फेंकूं क्या पास रखूं, कोने कोने यादें तेरी आंसू की बरसात करूं। और इसका एक अंतिम बंद लेकर के मैं हाजिर हूँ कि बिछड़े प्रेमी दिल वालों का ये कैसा अब नाता है, बिछड़े प्रेमी दिल वालों का ये कैसा अब नाता है, श्वास पराई लेकर तन मन बैरागी गाता है, कैसे हो तुम कहाँ प्रिय, कैसे हो तुम कहाँ प्रिय, कैसे मैं अब ज्ञात करूं, यादों की दिवाली में क्या फेंकूं क्या पास रखूं, बहुत बढ़िया, बहुत कोने यादें तेरी आंसू की बरसात करूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संजय जी। बहुत सौम्यता, आपके जो बोलने का तरीका है, पढ़ने का तरीका बिल्कुल लखनऊ अंदाज में सौम्य सा, बहुत ही अच्छा लगा सुन करके। धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर।
अब आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया और इस मौके पर मैं अपनी बात कह सका। ऐसे मौकों की हम तलाश में रहते हैं कि हम आप सबको अपने मंच पर आमंत्रित कर सके और सबको एक साथ जोड़ सके। तो इसी के साथ मैं नीतू जी का स्वागत करती हूँ। नीतू जोशी जी बीकानेर से हैं, वो पहली बार हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेरा भी उनसे ये प्रथम परिचय हो रहा है। नीतू जी अपने को अनम्यूट कीजिए और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। स्वागत है आप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार नीतू जी, नमस्कार, स्वागत आपका। कोरोना टाइम में ये नमस्कार इतना फेमस हो गया, हमारे स्कूल में इतना हमसे नमस्ते बुलवाते हैं, सारे बच्चे बोलते हैं, मेरी आदत में आ चुका है ये। नहीं बहुत सही, सभी को नमस्ते, पूरे विश्व ने अपना लिया इस नमस्ते को। और मैं सबसे पहले लेखा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतना सुंदर हिंदी के प्रति जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे हमारी भाषा आगे बढ़े, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लक्ष्मी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। हिंदी को लेकर अभी लेखा जी ने बोला था कि हिंदी भाषा बनी रहे और ये दूर दूर तक इसका फैलाव हो, इसको लेकर ही हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं। तो मेरे माइंड में पहले मैं कविता बोलने वाली थी, लेकिन मैंने इस पे एक कहानी लिखी है, हिंदी भाषा की व्यथा, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हिंदी की व्यथा, उसी की जबानी। आज मैं फिर से एक यथार्थवादी कहानी लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक अधिकतर यथार्थ पे रहता है, लिखती भी यथार्थवादी हूँ। तो फिर से मेरी जो कहानी है यथार्थवादी है, हिंदी भाषा की। उम्मीद करती हूँ आप सभी आदरणीय जन भी मेरे साथ हिंदी भाषा की व्यथा सुनना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हिंदी उन सभी साहित्यकारों का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरा अस्तित्व चाहते हैं। एक दिन मैं अर्थात हिंदी सही समय पर विद्यालय पहुंच गई थी, लेकिन स्कूल का आज नजारा कुछ अलग ही नजर आ रहा था। हिंदी ने अपने स्टाफ से पूछा, आज इतना स्कूल में बदलाव कैसे है? सभी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। हमारी आज नई प्रिंसिपल अंग्रेजी आई है, उसी ने ये नियम बनाया है। पंजाबी ने आंखें मटकाते हुए कहा, जो हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा उसे 50 रुपए फाइन देना पड़ेगा। हिंदी यह सुन चुपचाप अपनी कक्षा की तरफ चली गई। आज बच्चे हिंदी का स्वागत अंग्रेजी में कर रहे थे। बच्चे हिंदी को उपेक्षा की नजरों से देख रहे थे। हिंदी का महत्व अब स्कूल में इतना ही था कि जब हिंदी विषय पढ़ाया जाए तब तक बोली जाए, उसके बाद उसे भी अंग्रेजी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। हिंदी के लिए ये चिंता का विषय था। आज छुट्टी होते ही हिंदी अपनी माँ संस्कृत के घर चली गई और वहीं से अपनी बेटी राजस्थानी को भी स्कूल से ले लिया। आज हिंदी का चेहरा उदास देखकर माँ बोली, क्या हुआ बेटी, इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ, बस ये प्राइवेट स्कूल वाले भी नए नए रूल्स निकालते रहते हैं, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। अब एक नया नियम कि हिंदी पढ़ाने के बाद भी मुझे अंग्रेजी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तभी राजस्थानी बोली, माँ मुझे भी बच्चे चिढ़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, कल से मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। हिंदी बेटी की ऐसी बातें सुनकर चिंतित हो उठी। क्यों बेटा, स्कूल क्यों नहीं जाओगी? राजस्थानी को अभी अभी स्कूल डाला ही था, उसे अंग्रेजी आती ना थी, बच्चे उसे चिढ़ाते। यह देख संस्कृत बोली, बेटा मैं तो अब रिटायर्ड हो चुकी हूँ, मेरा अस्तित्व तुम ही बनाए रख सकती हो। वैसे तुम ही मेरा सरल रूप हो जो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन माँ, मेरा कोई महत्व नहीं है क्या? मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? मुझे तो खुद पर शर्म आने लगी है। जहां भी जाती हूँ उपेक्षा ही पाती हूँ। लोग सिर्फ हिंदी दिवस मनाकर भूल जाते हैं। मैंने प्रिंसिपल सर को भी बोला कि हिंदी माध्यम की ही पढ़ा हिंदी का ही माध्यम रखें, लेकिन अभिभावक नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हिंदी में पढ़ें। माँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों को संस्कृत का ज्ञान प्राथमिक स्तर से ही दिया जाए, हमारी संस्कृति को बचाया जाए? बेटी की ऐसी बातें सुनकर माँ ने कहा, बेटी तुम सही कह रही हो, स्कूल वालों को भी दोष कहाँ तक दें, सभी अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तुम भी देख लो, अपनी बेटी को अंग्रेजी माध्यम में डाला है, नतीजा तुम्हारे सामने है। अंग्रेजी लोगों की मानसिकता में इतना प्रभाव डाल रही है कि जहां अंग्रेजी बोल रही हो वहां तो हिंदी को उपेक्षित महसूस करने लग जाती है। मैं तो कहती हूँ तुम अपने आप को मजबूत बनाओ, अंग्रेजी भी भाषा है,
तुम भी एक भाषा हो, और भाषा तो विचारों को समझने का माध्यम है। तो कोई भाषा उच्च या कोई तुच्छ कैसे हो सकती है? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम मेरी बेटी हो। तुमने तो कई भाषाओं को अपने में समेट रखा है, इसीलिए तुम झुकती हो। अंग्रेजी को अकड़ है क्योंकि वह अकेली है। तुमने तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी कितने शब्दों को मिला लिया है। तुमने तो सभी देशी भाषाओं को अपने में समेट रखा है। सुबह उठते ही लोग चाय शब्द का प्रयोग करते हैं, वह भी चीन से आया है। देखो, चीन ने तो हमें कोरोना दिया, फिर भी तुम अनेक शब्दों को संभाल रही हो। आलू पुर्तगाली का है और तुम सब्जी बना रही हो। ऐसी कई भाषाओं के शब्द तुमने अपना लिए बिना किसी विरोध के। मुझे देखो, मैं देवों की भाषा प्राचीन काल से चली आ रही हूँ। कितनी कठिन थी मैं। वैदिक संस्कृत पढ़े लिखों की भाषा थी, लौकिक संस्कृत आम लोग बोलते थे। मेरा भी सरल रूप तुम में मौजूद है। तुमने तो बेटी गागर में सागर पढ़ लिया है, तो तुम्हें किस बात की शर्मिंदगी? राजस्थानी ये बातें सुन रही थी। राजस्थानी नादानी भरे स्वर में बोली, तो माँ, इतने महान होते हुए भी हमें अपने ही देश में लज्जित क्यों होना पड़ रहा है? राजस्थानी ऐसा प्रश्न कर सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है। हमारे देश में होनहार बच्चे जो अंग्रेजी भाषा के कारण पिछड़ रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? राजस्थानी भाषा के प्रश्न का उत्तर क्या आपके पास है? धन्यवाद जी। ये मेरी एक कहानी जो मैंने हिंदी भाषा को लेकर लिखी, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है और हर देश में अपनी लैंग्वेज बोली जा रही है, और हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी भाषाएं होते हुए भी अंग्रेजी की जो पूंछ अभी भी पकड़े हुए है, और बच्चे उसी में रट्टे मार रहे हैं। क्योंकि मेरा रोज का काम है ये देखना, और बच्चे जो और कुछ काम कर सकते हैं उस लैंग्वेज को बनाने की जगह दूसरा कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें उलझे हुए हैं। इस बात को लेकर ये चिंता का विषय है। हर देश अपनी भाषा का इस्तेमाल खुलेआम कर रहा है, और हम पहले अंग्रेजों से लड़े, अब अंग्रेजी से लड़ना पड़ रहा है। और रही सही, सभी लोग, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना मजबूरी समझिए चाहे कुछ भी समझिए, और कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कहानी सुनानी इसलिए जरूरी थी। शायद ये मैसेज सबके पास पहुंचे, और ये मैसेज देश के हर प्रत्येक प्राणी के पास पहुंचे, और कुछ इस विषय पे हो कि जैसे अंग्रेज इस देश से गए, अंग्रेजी भी चली जाए तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, बहुत सही बात आपने जी, बहुत अच्छी आपने कहानी रखी है, और एक विचार भी उसमें उत्पन्न हुआ, जरूर होगा, चर्चा भी चलेगी। लेकिन मेरा एक सुझाव भी है इसमें आपके लिए। जहां आप हिंदी की भाषा की जो हिंदी कह रही है अपने बारे में, वहां पर वो स्वयं कितनी जगह आपने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर दिया उसमें। हाँ, अगर उसको थोड़ा सा कम कर लें। क्षमा कीजिए, मैं बीच में बात काट रही हूँ। मैंने एक बात बोली थी, संस्कृत जो माँ है वो कहती है हिंदी भाषा ने कई भाषाओं को समेट रखा है। हिंदी भाषा में लचीलापन है कि उसने इतनी भाषाओं को ले लिया है कि वो वैसे भी देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव जितने भी उसके शब्द हैं वो मैंने आपकी बात सुनी है पूरी। वो दूसरी फिर भी मैं उसमें चाहूंगा आप उसको जरा कहानी को जो आपका लिखी हुई है उसको दोबारा पढ़ें, और वहां पर कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, उनको अगर हम हिंदी में कर सके तो और अच्छा होगा, वो संदेश प्रॉपर जाएगा। और कुछ शब्द होते हैं, जैसे मैंने कहा ना, जैसे हमारी मदर अनपढ़ है, वो कहते हैं सॉरी बेटा, वो एक अलग चीज होती है। कीर्तिवर्धन जी, मैंने ये कहानी इसीलिए लिखी है कि हिंदी तो अपने आप में एक अंग्रेजी के शब्दों को वैसे ही समेटे हुए है, तो अलग से अंग्रेजी बोलना कहाँ तक उचित है? नहीं, वो तो देखिए, नहीं नीतू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि जमाना ग्लोबलाइजेशन का है, और हम लोग पूरे, अब देखिए, सब कुछ दुनिया जो कहते थे सुनते थे गोल है। अब सब लोग, हम लोग एक दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, तो एक ऐसी भाषा वहां भी चाहिए जो हर देश में लोग बोल सकें। तो हिंदी तो हमारी मातृभाषा, उसको बढ़ाना हमारा कर्तव्य, और वही प्रयास मैं इस मंच के द्वारा कर रही हूँ। तो इसलिए ये मंच बना ही इसलिए कि आप लोग जो बात अपनी रखें वो जन जन तक पहुंचे, लेकिन हमें हर भाषा का भी सम्मान करना है। हम अंग्रेजी को अलग नहीं कर सकते जी, हम अंग्रेजी को अलग नहीं कर सकते, बस मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अतिथि देवो भवे, अतिथि को अपन मेहमान की हमेशा स्वागत करते हैं, लेकिन अतिथि को घर में जगह दे दें और घर वाले को बाहर निकाल दें, ये उचित नहीं है। वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये हम सभी लोग उसमें ही प्रयासरत हैं।
तो हम आज के इस कार्यक्रम में रागी जी आपसे अंतिम जो आप सुनाना चाह रहे थे वो सुनते हुए फिर आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आप कुछ सुना रहे थे ना रागी जी, उस समय रह गया था आपका सुनते सुनते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो रचना तो पूरी कर दी थी। जी जी जी, तो ठीक है, अगर मोटी मोटी कोई बात हो तो नहीं चलिए ठीक है। इस समय विषय गंभीर हो गया, हमारी मातृभाषा की बात आ गई है। तो दर्शकों, आशा है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे संदेश उसमें गए हैं, उसमें आत्मा से लेकर के और शरीर तक, उसके आगे भी अगर आप देखिए कि हर विषय को आज छुआ गया है। तो हमारा मकसद केवल इस मंच का यही है कि जन जन तक, हर दिल तक हमारी मातृभाषा हिंदी पहुंचे, और उसको पहुंचाने का जो कार्य वो हमें ही करना है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप लोग अपने फेसबुक वॉल पे इसको पेस्ट करें, अपने मित्रों को भेजें, अपने स्टूडेंट्स को सब तक पहुंचाएं, जिसमें हर सुंदर बातें जो हम लोगों ने आज सीखी हैं। केवल अपनी रचना पढ़ना ही हमारा कर्तव्य नहीं है, एक जो हम संदेश दे रहे हैं वो जन जन तक पहुंचे, वो बहुत आवश्यक है। कि जो अपने गांव, अपने संस्कृति से हम कट रहे हैं, उससे जुड़ना बहुत बहुत आवश्यक है। तो इसी के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करके बहुत आभारी हूँ कि आज आप लोगों ने अपना अमूल्य समय मुझे दिया है, और इसी प्रकार हम फिर मिलते रहें और आप हमारी मंच की शोभा बढ़ाते रहें। यहीं पर आज मैं अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हिंदी की मसाल को जलाए रखेंगे, वो आपकी सरपरस्ती है तो वो भी संभव होगा। नहीं होगा। और मैं यहाँ ये भी एक बता दूं कि हमारे प्रतिभा जी के सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, निज धरा का मान करना चाहिए, और सीखिए भाषाएं बोली सारे विश्व की, मातृभाषा पर अभिमान करना चाहिए। बहुत सुंदर। जय हिंदी, जय भारत। जय हिंदी, जय भारत।